इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं आप। तो ये इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, हड़प्पा की खोज कब हुई? तो हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 ईस्वी में हुई। हड़प्पा का क्षेत्रफल क्या है? तो हड़प्पा का क्षेत्रफल है 12,99,660 किलोमीटर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी है 670 किलोमीटर। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। पहले यहाँ पत्थर का आविष्कार हुआ था। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो के लिए कहते हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। इस युग में कांस्य का आविष्कार हुआ। कांस्य के बर्तन, कांस्य के जो एक धातु होती है, लोहा और पीतल से मिलकर बनती है, तो कांस्य की इन धातुओं का उपयोग हुआ, इनसे बर्तन बनाए जाने लगे। प्रश्न है आपका अगला, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18 महापुराण हैं। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईस्वी में के पूर्व हुई थी और इसकी रचना कौटिल्य ने की थी अर्थशास्त्र की। मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो ये काम सबसे पहले अजातशत्रु नाम का एक राजा था, उन्होंने किया है। कौटिल्य की कृति है अर्थशास्त्र। धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक ने। पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? तो पतंजलि के उसमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है, मौर्य काल से संबंधित है। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है गणतंत्र। जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी उदयभद्र द्वारा। ये राजा थे एक, उदयभद्र इनके द्वारा की गई थी। तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। यहाँ पहला विश्वविद्यालय है हिंदुओं का। फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहयानी चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? समुद्रगुप्त के लिए कहा गया है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था और इन्हें गुप्त युग में इन्होंने बहुत कुछ अच्छे अच्छे कार्य किए। मेगनेस्तीज कौन था? राजदूत, ये राजदूत था। धम्म की शुरुआत किसने की? अशोक ने। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक था। और गंगापुत्र किसे कहा जाता है? तो ये आप लोग जानते हो, गंगापुत्र भीष्म को कहा जाता है। इनके पिता का नाम शांतनु था, महाभारत से संबंधित हैं। उनमें भीष्म पितामह बोलते थे महाभारत काव्य में इनके लिए। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई। पहले सारे ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में ही होती थी क्योंकि संस्कृत प्राचीन भाषा है भारत की। महाभारत की रचना किसने की? तो महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की। महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख
मिलता है। महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। 8 तरीके थे शादी विवाह के उस समय में। महाभारत में कुरुवंश की राजधानी थी। तो महाभारत में कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक हैं? गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। अगला प्रश्न, कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण कुंती का पुत्र था। ये सूर्य भगवान के वरदान के द्वारा प्राप्त हुए थे कुंती के लिए कर्ण। महाभारत में कितने प्रकार का विवाहों का उल्लेख मिलता है, उनके नाम लिखें। महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है और उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्रजापति विवाह, पांचवा असुर विवाह, छठवां गंधर्व विवाह, सातवां राक्षस विवाह और आठवां है पिशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह होते थे। वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? बासवन्ना। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। हीनयानी पुस्तक किस भाषा में है? हीनयानी पुस्तक पाली भाषा में है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ? कपिलवस्तु में। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हैं? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है महावीर स्वामी। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित हैं? हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और स्तूप संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? ब्रह्मचर्य सिद्धांत। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। सांची स्तूप की खोज किसने की? सांची स्तूप की खोज जनरल टेलर ने की। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया? तो तंबाकू का सबसे पहले सेवन अकबर ने किया। अब अगला प्रश्न, तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर ने। इन्हें भी सुनकर आप अपना ज्ञान बढ़ाएं पढ़कर। भारतीय इतिहास की प्रमुख तिथियों को होने वाली महत्वपूर्ण घटना। जैन धर्म से संबंधित प्रश्नोत्तर। जैन धर्म का इतिहास। हड़प्पा सभ्यता। मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। प्राचीन भारत इतिहास के 100 सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो प्रश्न ये रहे आपके। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो कुतुब जैसा कि नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? टोडरमल, राजा टोडरमल थे। आईने ए अकबरी कितने भागों में विभक्त हैं? तो आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त हैं। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया 1581 में। अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? बैरम खान ने। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तुझको ए बाबरी किसने लिखा? बाबर ने। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? बदायूंनी। अकबर कहाँ पर अधिकार नहीं कर सका? चित्तौड़ पर। आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में बिताया? दक्षिण भारत में। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। किस मुगल बादशाह के समय स्थापत्य कला का सबसे सर्वाधिक विकास हुआ? शाहजहां के काल में बहुत विकास हुआ इस युग में
स्थापत्य कला के नए नए निर्माण कार्य किए गए। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? 1526 में। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो भूमि सुधार व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। रूस में भारत विधा जनक किसे कहा जाता है? G.S. लीबदेव। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला यात्री कौन थे? निकोली कोटी। हम्पी के यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? 1986 ईस्वी में। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। अमुक्तमाल्याद किसने लिखा? कृष्णदेव राय। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? विजयनगर। विजयनगर की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। तलवंडी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? स्वामी वल्लभाचार्य जी का जन्म काशी में हुआ था। बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? चैतन्य महाप्रभु। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीरदास जी का बीजक उनकी रचना है, कबीर जी की। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? रामानंद। संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू और कान्हू। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? मार्टिन बर्ड। दामिनी को क्या था? भूभाग, एक भूभाग का नाम था। कार्नवालिस कोड बना 1793 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ? स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा हुआ था। भैया इधर से कट कर दो, इधर प्रश्न लिखे नहीं है। प्रश्न